कर रहे हैं सर कि किसी ब्रोकर के सपोर्ट से कर रहे हैं? खुद ही करते हैं सर। खुद ही कर रहे हैं। क्या है थोड़ा कि बहुत मतलब अभी शुरू किया है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। लॉस भी होता क्या है कि रहता है। हाँ बिल्कुल सर। तो ऑप्शन ने किस सेगमेंट में अपना है सर? बैंक निफ्टी में भी कर रहे होंगे सर? जी जी बिल्कुल। तो क्या है कि बैंक निफ्टी में भी हमारी कंपनी काफी स्योर लेवल प्रोवाइड कराती है। इसकी एक्यूरेसी 88 से 90% की रहती है सर। 88 से 90% की एक्यूरेसी रहती है। हाँ सर, 100% की नहीं होती सर। बिल्कुल। तो यहाँ से क्या रहता है कि सर हमारी सर आप कौन है, मतलब आप टेक्निकल एनालिस्ट हैं क्या वहाँ पे? हाँ सर, रिसर्च डिपार्टमेंट से सर अपना। अच्छा सर, ये बताइए ये क्या होता है, थीटा गामा ये सब क्या होता है? ये पूछते रहते हैं लोग, बताते हैं कि इस पे लेना चाहिए, ये करना चाहिए। थीटा गामा के सर मतलब समझा नहीं मैं भी। अरे एट द मनी का डेल्टा कितना होता है सर? क्या? एट द मनी का डेल्टा कितना होता है? एज द मनी का डेल्टा कितना होता है? एज द मनी का डेल्टा कितना होता है? हाँ सर मैं निफ्टी डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। हाँ, निफ्टी में ही बताइए। एट द मनी का मतलब लोग बताते हैं कि डेल्टा अच्छा होना चाहिए, कहीं पे डेल्टा खराब नहीं होना चाहिए। हाँ। ऑप्शन गीक्स के बारे में पता है आपको? सर ज्यादा डिटेल के बारे में मैं आपको कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ रिसर्च डिपार्टमेंट से। हाँ बात कराइए, बात समझ लें सर, तभी तो आगे काम करेंगे। हाँ ओके ओके सर, बिल्कुल होल्ड में रहिएगा। जैसे सर खाली में मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ जी। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. हेलो। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। जी बताइए, सेल्फ से काम कर रहे हैं अभी? तो निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत खुद से ट्रेड करना शुरू किया। थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में कितने सालों से काम कर रहे हैं सर? अब सर निफ्टी में सालों से तो नहीं सर, अभी हुआ है, नया ही है, मतलब कर रहे हैं अभी। अच्छा, 15 साल से निफ्टी में बैंक निफ्टी में काम करा रहा हूँ सर। ग्लोबल मार्केट, यूएस मार्केट, एशियन मार्केट, जीडीपी डेटा, फॉरेक्स डेटा, यूरोपियन डेटा, 118 प्रकार के डेटा परचेज किए जाते हैं अपने डिपार्टमेंट से कम 95 लाख से अप्रॉक्स जाएं तो कम से कम 1 करोड़ 15 लाख 1 करोड़ 15 लाख तक के डेटा डेली के परचेज रहते हैं, जिसपे क्लाइंट अपना 35 से 40 लाख का मार्जिन यूज करके बैंक निफ्टी में काम करते हैं, निफ्टी में काम करते हैं, जिसका उनका प्रॉफिट 17 लाख तक के इंट्राडे में निकाल के देता हूँ सर। अच्छा, 17-18 लाख रुपए का प्रॉफिट इंट्राडे में? हाँ, निकाल के देता हूँ। ठीक है ना? कितना मार्जिन लगता है सर उसमें लगभग? जी, मार्जिन कितना लग जाता है? मार्जिन इतना है कि समथिंग उनका 30 लाख 35 लाख तक का लग जाता है। ठीक है ना? अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। 5-5 लाख रुपए मॉर्निंग में निकाल के दिया है मैंने। किस पे दिया था सर आपने मॉर्निंग में आज इंट्राडे पे? बैंक निफ्टी सर, होल्डिंग पोजीशन। बैंक पोजीशन होल्ड करी थी? हाँ जी सर, अपन का पुटवाय होल्ड था 140 145 रुपए, 150 रुपए की, 160 रुपए की प्रीमियम। जी, तो अभी 5-5 लाख तक का प्रॉफिट है सर, सिर्फ 12-13 लाख रुपए के फंड से। सर आप लोग ऑप्शन गीक्स का यूज करते हैं क्या? जी, ऑप्शन गीक्स का यूज करते हैं? ऑप्शन ग्लिच? ऑप्शन गीक्स का यूज करते हैं? कहना क्या चाह रहे हैं सर? पूछ रहे हैं सर, आप लोग ऑप्शन का यूज करते हैं? जब आप लोग ट्रेड वगैरह देते हैं, एनालाइज करते हैं, तो उसमें ऑप्शन गीक्स का यूज करते हैं आप लोग? ये क्या कहना चाह रहे हैं सर? समझाइए जरा डीपली में। हाँ जी सर, डीपली में समझाइए जरा सर। क्या है ना, सबके समझने का तरीका अलग अलग मनी होता का है। डेल्टा, थीटा, ये सब कुछ आप लोग इस पे स्ट्रेटजाइज करते होंगे ना कि किस जगह पे कौन सी पोजीशन बनानी है, क्या करनी है? मेरा क्या है सर कि टाइमिंग के अकॉर्डिंग लेवल्स आता है। जैसे कि मान लीजिए कि यूएसडी का डेटा है 12:45 पे। हाँ जी। जैसे कि यूएसडी का डेटा है 12:45 पे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी लेवल जनरेट होगा, यूएस का काफी डिपेंड करता है इंडियन मार्केट पे। ठीक है ना? तो उसके अकॉर्डिंग जो भी लेवल जनरेट होगा मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, टेक्रो से अप्रॉक्स अपना जो रहेगा 89% तक का रहेगा। अच्छा,
89% तक की एक्यूरेसी रहती है। जी। आप लोग प्राइस एक्शंस पे काम करते हैं सर कि कैसे, मतलब एनालाइज कैसे करते हैं? डेटा पे सिर्फ एनालाइज करते हैं तो आप क्या फंडामेंटली आप डेटा रहता है सर, प्रॉपर तरीके से मैं आपको डेटा बता तो दूं। रहता है, लेकिन सर आप चार्ट एनालाइज करते हो? आप लोग क्या चार्ट एनालाइज होता है? चार्ट के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे काम नहीं होता है सर, क्योंकि चार्ट दिखाता कुछ है, मूवमेंट कुछ करता है सर, ठीक ना। दिखाएगा सिर्फ चार्ट पे अपन सेल्फ की ट्रेड पे ही काम कर सकते हैं। जो चार्ट पढ़ना जानते हैं, 2-3 साल से काम करते हैं, वही अभी चार्ट के उस पे काम करते हैं सर। बाकी का मूवमेंट तो ऐसा है, चार्ट पे काम नहीं करते, चार्ट एनालाइज नहीं करते? चार्ट पे काम नहीं करवाते हैं। चार्ट पे क्या होता है ना सर, डेटा पे काम करते हैं अपन, ठीक है ना। मान लीजिए इंडिया के 5 डेटा है, 5 डेटा कितने बजे कौन सा मूवमेंट दे रहे हैं, अपनी प्रीमियम में कितना पॉइंट कवर हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ सर, है ना। उसके अकॉर्डिंग इन द मनी आउट द मनी जो भी लेवल जनरेट होता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है ना। किस प्रीमियम में कितना पॉइंट्स कवर हो सकता है, कितने % तक का मूवमेंट मिल रहा है, मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही मैं आपको यहाँ से कवर अप करवा देता हूँ पॉइंट्स, ठीक है ना। रिस्क मिनिमम लेते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि 11:15 पे जैसे कि अपना GDP का जो डेटा है, ठीक है ना, अनाउंसमेंट है उसका कि यहाँ से 2 स्टार डेटा है, 2 स्टार डेटा का जो मूवमेंट है माइनस में रहा 1.06% का। तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट का जो मूवमेंट है 0.45% का डाउन ट्रेंड बनाने का है। तो उसके अकॉर्डिंग अपना जो प्रीमियम जनरेट हुआ, जैसे कि 33,500 का कॉल हुआ या फिर 33,200 का कॉल हुआ या फिर 33,000 का कॉल हुआ है, ठीक है ना। तो जो भी लेवल जनरेट हुआ उसमें कितने पॉइंट्स मिल रहा है, ठीक है ना, उसका प्रॉपर रिसर्च होगी, एनालिसिस होगा उसका, और उसके बाद उस लेवल पे आपको वर्किंग करवाया जाएगा और डेटा के अकॉर्डिंग जितने पॉइंट्स कवर हो रहा होगा उतने पॉइंट्स तक का आपको टारगेट प्रोवाइड करके बेनिफिट निकाल के दिया जाएगा सर, है ना। हाँ जी, तो मिनिमम रिस्क पे काम करते हैं आप। मिनिमम अभी 2-4 लॉट पे काम करिए, आपको ट्रस्ट लगता है 2-4-5 लेवल 10 लेवल पे काम करने के बाद तो आप भी एक मैक्सिमम फंड से काम स्टार्ट करिएगा। जल्दबाजी कुछ नहीं करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो कर सकते हैं क्या अभी आप वर्किंग? नहीं सर, हम लोग तो चार्ट पे काम करते हैं। आप बता रहे हो डेटा पे, तो यूएस मार्केट तो अभी 30,988 दिखा रही, तो आप कैसे क्या एनालाइज करते हो? हमें समझ में नहीं आ रहा है। एनालिसिस क्या करते हैं? अरे जैसे यूएस मार्केट में कौन सा इंडेक्स देखते हैं आप? यूएस मार्केट का जो इंडेक्स होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी आपको पता चला होगा कि इंडिया के आज से कुछ दिन पहले का बता दूं, ठीक है ना, कि रेपो रेट का मीटिंग था, ठीक है ना। उसकी वजह से उसकी वजह से एक अच्छा मोमेंट दिया था, तो इंडिया का तो आपको पता चल जाता है कि हाँ क्या था, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाया गया था कि क्या रेपो रेट बढ़ाया गया था, क्या आया था सर उसमें? इसका रेपो रेट बढ़ के आया था ना सर। तो रेपो रेट बढ़ के आया गया तो मार्केट बढ़ गई थी उस दिन? नहीं, मार्केट क्यों बढ़ा था सर, मार्केट डाउन आया था, आप देखिएगा उसका। अच्छा, मार्केट डाउन आ गया था। हाँ, क्योंकि रेपो रेट बढ़ेगा, है ना, बैंकिंग सेक्टर को लॉस होगा। अगर बैंक को जैसे कि ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ब्याज पे जो पैसा लेता है बैंक, ठीक है ना, उसका पैसा मतलब उसको जो अभी 10 रुपए ले रहा था उस पे उसको 0.5 पैसा जो देना पड़ रहा था, वो अपना जैसे कि देना पड़ेगा 0.57% का, या फिर एक तरीके से कहा 0.75 रुपीज का, ठीक है ना। यानी बैंक को फायदा कम और लॉसेस यहाँ से स्टार्ट हो गया थोड़ा सा, ठीक है ना। जो प्रॉफिट पहले हो रहा था बैंक का, जो मतलब एक तरीके से नींव था, ठीक है ना, वो एक थोड़ा सा डगमगाया, तो बैंकिंग सेक्टर को लॉसेस होंगे। अगर बैंकिंग सेक्टर को आरबीआई ने जैसे रेपो रेट बढ़ाया, ठीक है ना, तो आप खुद समझते हैं ना सर, ये मार्केट तो अगर बैंकिंग सेक्टर में दम नहीं रहेगा तो बैंक निफ्टी तो अपना डाउन ट्रेंड बनाएगा सर, ठीक है ना। तो ये जो बढ़ के आया था, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब अपने यहाँ से जो भी था, सभी इन्वेस्टर जो होते हैं, ट्रेडर जो होते हैं, उनको पता चल जाता है कि हाँ इंडियन मार्केट का ये मूवमेंट है, ठीक है। अब आप वहीं पे बात करें कि यूएस का जो फेड का मीटिंग था, फेड जो है, ठीक है ना, यूएस के, तो उनका जो मीटिंग है, फेड का जो मीटिंग था, अब उसमें जैसे वहाँ का जो रेपो रेट था, वहाँ की जो महंगाई दर थी, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो बढ़ाया था अभी 0.75% का बढ़ाया था, ठीक है ना। 0.75% बढ़ाया? जी बिल्कुल बढ़ा है सर। तो इसकी वजह से और आप देखने को मिल रहा होगा कि इंडियन मार्केट में आए दिन रिकवरी हो रही है सर, ठीक है ना, रिकवरी हो रही है सर, ठीक है ना।
तो अगर यहाँ से ट्रेडर जो है मार्केट से अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो निकालेंगे, पैसा निकालेंगे। लेकिन कल तो मार्केट में अनिल सिंघवी ने बोला है कि मार्केट में खरीदारी हुई है, मार्केट में कैश में स्टॉक खरीदे गए हैं, इंडेक्स में, फ्यूचर्स में। वो अपना घरेलू जो है, ठीक है ना। नहीं सर, FII ने खरीदा है, लगभग 250 करोड़ की खरीदारी हुई है। मेरी बात सुनिए, कितना खरीदा है और कितना बेचा है ये हमारा पता होना चाहिए ना सर। हाँ तो बता तो रहे हैं, ऑफिशियली न्यूज में आया ना सर, जी बिजनेस ऑफिशियली न्यूज आया है घर का, ये आपको घर का पता है। DIs ने तो चलिए स्टॉक्स में परचेजिंग करी है, लेकिन इंडेक्स में खरीदारी करी है, फ्यूचर्स में खरीदारी करी है। मेरी बात सुनिए जरा, क्या है ना, यहाँ से अगर 2400 करोड़, ठीक है ना, 2000 जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से 2400 करोड़ जो इन्वेस्टर थे, ठीक है ना, यानी करोड़ रुपए का, ठीक है ना, यहाँ से अगर सेलिंग आएगा और फिर 1200 यहाँ से बढ़ जाएगा, तो आप खुद बताइए कि 1200 का तो यहाँ पे लॉसेस है ना सर। तो आपके हिसाब से मार्केट सेंटिमेंट्स अभी क्या चल रहे हैं? मार्केट का ऐसा है कि अभी का जो मूवमेंट था सेलिंग का इसीलिए बनाया इसने, ठीक है ना, क्योंकि रिकवरी हुई है मार्केट में, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज, मार्केट का अभी यहाँ से अपना रिकवरी लेने के चांसेस भी बन रहे हैं सर, ठीक है ना, समझ रहे हैं। बाकी का ऐसा है कि अगर आप सेल्फ से अगर अच्छा वर्किंग कर सकते हैं, सिर्फ ग्राफ देख के, ग्राफ तो आप खुद देखते होंगे कि मार्केट का अच्छा मूवमेंट बनाता है कि हाँ इसने अपना कर दिया है, लो ब्रेक कर दिया है। डेटा से कैसे ट्रेड जनरेट कर देते हैं, यही तो नहीं समझ पा रहा हूँ मैं, यही तो समझना चाह रहा हूँ। डेटा तो हम लोग भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, फेड का देखता हूँ, US मार्केट का इंडेक्स, सब कोई देखता है, वो तो जनरिक चीजें हैं, देखते हैं आप। लेकिन आप विदाउट चार्ट में कैसे ट्रेड दे देते हैं? तो चार्ट सभी लोग पढ़ते हैं सर। चार्ट क्या है? चार्ट एक आपके लिए इंडिकेटर है, ठीक है ना। तो चार्ट इंडिकेटर थोड़ी ना होता है, चार्ट इंडिकेटर तो अलग होते हैं। इंडिकेटर ही होता है सर चार्ट। चार्ट से हम अनुमान लगा सकते हैं। इंडिकेटर कहाँ हो जाएगा? इंडिकेटर तो अलग होते हैं, इंडिकेटर्स अलग होते हैं, टूल्स अलग होते हैं। चार्ट तो आपका क्या है? चार्ट तो आपका एक टूल है ना, जिसके थ्रू आप ट्रेड करते हो। अरे सर, आपको क्या लगता है मार्केट में चार्ट इंडिकेटर नहीं है फिर क्या है? टूल है। कैसे इंडिकेटर हो जाएगा? अरे सर, इंडिकेटर फिर क्या होते हैं? मेरी बात, इंडिकेटर क्या होते हैं सर, फिर ये बताइए। इंडिकेटर ऐसा है, सिर्फ जो जीरोधा में देखते हैं आप, अफिक्स स्टॉक में देखते हैं, ये सिर्फ देखने के लिए मिलता है आपके लिए सर, ठीक है ना। देखने के लिए मिलता है। बताइए, मेरी बात सुनिए कि अगर आपको दिखा है कि मार्केट ने लो ब्रेक किया है, ठीक है ना, तो अगर चार्ट में आपको दिख गया कि लो ब्रेक किया है, तो फिर उसके बाद आप सेलिंग पोजीशन डाल देते हैं वहां से, ठीक है ना। तो चार्ट के हिसाब से मूव करते हैं ना, डाउन ट्रेंड बनाएगा। मेरी बात सुनिए, और उसके बाद फिर आप सडन देखते हैं सर कि मार्केट ने हाई ब्रेक भी कर दिया, तो वो चार्ट की वजह से किया क्या सर? चार्ट की वजह से क्यों करा सर? चार्ट तो प्राइस एक्शन पे चलता है ना। आप कुछ उसका जो अपडेट आएगा, ठीक है ना, अगर 12:30 पे जैसे कि अपना जो मार्केट ओपन हुआ, ग्लोबल मार्केट, US मार्केट जो ओपन हुए, ठीक है ना, और 12:30 पे ओपन होने के बाद वो रेड में ओपन हुए या फिर बाइंग में ओपन हुए थे, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग यानी जो डेटा है कि हाँ 12:30 बजे किस चीज का कहाँ से क्या एशियन डेटा है, यूरोपियन डेटा है ना, और उसके बाद फिर क्या डेटा बना रहा है सर, तो भले ही मार्केट अपना रेड में रहे लेकिन यहाँ से बाइंग पोजीशन बना देगा, यानी हो गया सर, कुछ काम का नहीं रहा। चार्ट देखने से कुछ नहीं हुआ सर, ठीक है ना। चार्ट देखने से कुछ नहीं हुआ? चार्ट आप बहुत बड़ी चीज बोल रहे हैं कि चार्ट देखने से कुछ नहीं होता है। अच्छा, चार्ट देखने से सब कुछ होता है सर। जितने भी बड़े एनालिस्ट बैठे हुए हैं वो सब बेवकूफ हैं जो टेक्निकल एनालिस्ट करते हैं। मेरी बात सुनिए, चार्ट देख रहे हैं आप, ठीक है ना, मेरी बात सुनिए, चार्ट देख रहे हैं एग्जांपल के लिए, देख रहे हैं 9:20 पे चार्ट देखना स्टार्ट किया, आपको पूरा मार्केट बाइंग दिखा, ठीक है, पूरा मार्केट आप बाइंग देखा। पूरा मार्केट बाइंग दिखा नहीं सर, चार्ट देखने का मतलब होता है। अरे सर, मेरी बात तो सुनिए ना, क्या चाह रहा हूँ, आप अपनी बात बीच में बाद में लाइएगा। नहीं, आप बताइए। नहीं, मैं आपकी एक बात से ऑब्जेक्टेड हूँ कि आप बोले चार्ट का कोई मतलब ही नहीं होता। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप ये बात समझेंगे जरा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप 9:20 पे मार्केट पूरा बाइंग ट्रेंड बना रहे हैं अपना चार्ट के अकॉर्डिंग सर, है ना, अपना जो भी है ग्रीन कैंडल बनाता जा रहा है, आप सोच रहे हैं बाइंग प्रेशर पूरा बना हुआ है, यहाँ से फिर आपको देखने को मिलता है कि कोई ऐसा न्यूज आया, आपने न्यूज नहीं देखा, ठीक है ना, मार्केट बाइंग के सपोर्ट पे है, जहां से अपना मार्केट ओपन हुआ वहां से अपना बैंक निफ्टी 350 पॉइंट के प्रॉफिट में नजर आ रहा है सर, ठीक है ना।
मार्केट में आपको चार्ट देख के दिख रहा है कि हाँ मार्केट तो बाइंग ट्रेंड बना रहा है, आप प्रॉफिट में चल रहे हैं सर 8 से 10,000 रुपए के, ठीक है ना, 70-80 पॉइंट प्रॉफिट में चल रहे हैं सर। 70-80 पॉइंट प्रॉफिट में चलने के बाद अपना 11:30 तक आपने पोजीशन लगा के रखा, 12 बजे आपने लेवल लगाया था, 300 पॉइंट बैंक निफ्टी ऑलरेडी बाइंग में है, ठीक है ना, चार्ट दिख रहा है आपको, सपोर्ट पे सपोर्ट बना रहे हैं अपना बाइंग के। देन उसके बाद आपको दिखता है कि कोई ऐसा डेटा, कोई ऐसा जो न्यूज है जो आया है मार्केट में, ठीक है ना, जिसकी वजह से मार्केट नेगेटिव, यानी कि मान लीजिए अगर यहाँ से रेपो रेट का मीटिंग या फिर निर्मला सीतारमण का जो मीटिंग है, ठीक है ना, अगर वही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसके वजह से बैंकिंग सेक्टर को लॉसेस के चांसेस हुए, ठीक है ना, कोई बैंकिंग के लिए नेगेटिव चांसेस बने, तो क्या आप ये बताइए अगर मार्केट रेड में है तो अगर निर्मला सीतारमण का जो मीटिंग था उसके वजह से जो मूवमेंट रहेगा, तो अगर बैंकिंग सेक्टर को लॉसेस होगा तो क्या चार्ट की दम पे मार्केट बाइंग प्रेशर बनाता रहेगा कि निर्मला तो चार्ट अगर निर्मला सीतारमण ने कोई ऐसी न्यूज दे दी जिसके वजह से बैंक में रेपो रेट बढ़ गए, बैंकिंग सेक्टर नुकसान में आएगा, तो चार्ट क्या ऊपर जाएगा आपके हिसाब से? एक ही कैंडल में सर आप नहीं, एक ही कैंडल में चार्ट ऊपर चला जाएगा। एक ही कैंडल में आपका इतना है कि 100 पॉइंट तक का मूवमेंट दे देगा, जो कि आपका 2 घंटे में मूवमेंट दिया, वही अपना 5 मिनट का कैंडल सर, पूरी रिकवरी लेने का दम रखता है। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई न्यूज आएगी और चार्ट उसके अपोजिट चल जाएगा। क्यों नहीं चलेगा सर? क्यों चलेगा सर? क्यों नहीं चलेगा? आप बताओ ना, जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा लगाते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पैसे लगाते हैं, निकालते हैं, वो बेवकूफ तो है नहीं। वो बेवकूफ ही है जो चार्ट देख के सिर्फ वर्किंग करते हैं सर। अच्छा, ठीक है ना, चार्ट देख के वर्किंग नहीं होता है, चार्ट देख के एनालिसिस करी नहीं जाती, करी जाती है, महत्व रखता है, लेकिन पूरा महत्व जो है वो आप चार्ट पे रख रहे हैं सर, तो आपका एक दिन नहीं, ऐसा नहीं बोला, पूरा चुनाव चार्ट पे ही होता है, डेटा पे, मार्केट सेंटिमेंट पे सब कुछ देख के काम किया जाता है। मार्केट में फंड कितना यूज कर रहे हैं सर? 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए के फंड से आप काम कर रहे हैं? वैसे कौन से डीमेट में काम कर रहे हैं सर? सब में करते हैं, स्टॉक्स में भी करते हैं, जेरोधा भी करते हैं, एंजल भी करते हैं। अच्छा, और फिर उसके बाद कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप अभी? हम लखनऊ से बात कर रहे हैं। लखनऊ से बात कर रहे हैं सर? यूपी से। अच्छा, और काम क्या करते हैं सर? फुल टाइम ट्रेडर है। फुल टाइम ट्रेडर है। कितने साल से काम कर रहे हैं सर मार्केट में? 5 साल से। 5 साल से काम कर रहे हैं। 5 साल से सिर्फ चार्ट देखते हैं क्या सर? सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करते हैं सर। टेक्निकल एनालिसिस करते हैं आप मार्केट में? सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करते हैं सर, कभी जरूरत होगी तो टिप हमसे ले लीजिएगा, अभी आपकी नॉलेज में बहुत कमियां हैं। अब आप यही बताइए, नॉलेज हो गया अगर आप ये बोल रहे हैं आपको ये नहीं पता है एट द मनी का डेल्टा क्या होता है, ऑप्शन वीक्स क्या होते हैं, और आप एनालिसिस करेंगे। अगर निर्मला सीतारमण का भी कुछ मीटिंग रहा तो एकदम से मार्केट अपना नहीं जाएगा। सीतारमण जी की मीटिंग आएगी तो हम लोग चार्ट एनालाइज करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो हम लोग भी सुनते हैं सर। सुनते हैं ना, फिर आप ये क्यों बोल रहे हैं कि एकदम से मार्केट कैसे चला जाएगा, ये बताइए। ये नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अगर कोई नेगेटिव न्यूज होगी तो मार्केट में ग्रीन कैंडल नहीं बनेगी, मार्केट में रेड कैंडल बनेगी। रेड कैंडल बनेगा ना, ऐसा नहीं होता है। इंडिकेटर, आप चार्ट को इंडिकेटर बोल रहे हैं, ये तो मतलब आपने बहुत बड़ी चीज बोल दी। इंडिकेटर है सर चार्ट, ठीक है। फिर आप अपनी नॉलेज को सही करिए, ये बताइए दूसरों को पैसे को क्यों खराब कर रहे हो भाई? आउट ऑफ द मनी क्या होता है? आउट ऑफ द मनी क्या होता है? पहले आप एटीएम का डेल्टा तो बताइए क्या होता है। एटीएम का डेल्टा? हाँ, पिछले 2 लोग तो फेल हो गए, आप बताइए क्या होता है। मेरी बात सुनिए, फॉर्मूला खरीद रहे हैं क्या? थीटा क्या होता है, गामा क्या होता है, ऑप्शन गीक्स क्या होते हैं, ऑप्शन सेलिंग क्या होती है, मेरी कुछ आता है आपको? फिजिक्स पढ़ने के लिए नहीं बैठे अपन। फिजिक्स है ये सर शेयर मार्केट ट्रेडिंग है, फ्यूचर ऑप्शन, जिसमें बैंक निफ्टी में आप ट्रेड देने के लिए बोल रहे हो। आप कह रहे हो 17 लाख सुबह कमवा दिए, मुझे उसका अकाउंट शेयर करिए, देखें कहाँ पे 17 लाख कमा दिए आपने। ठीक है, 17 लाख रुपए का मैं शेयर कर देता हूँ। 17 भाई, हमने भी कल हमने होल्ड करी थी पोजीशन, हमने भी कैरी फॉरवर्ड करी थी पुट में। 150 पॉइंट निफ्टी गिरा, 5 लाख का तो 150 पॉइंट गिरा है, तो कितना एटीएम में कितना प्राइस मूवमेंट हुआ होगा? ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट नहीं, ये तो बताइए एटीएम में प्राइस कितना मूव किया होगा? मूवमेंट कितना भी करे, अगर आप अरे सर, अगर आपको ऑप्शन में ये नहीं पता है ऑप्शन में डेल्टा कितना होता है, एट द मनी का, इन द मनी का, ओटीएम का, तो फिर आप क्या जानेंगे? वही तो इन द मनी, अब द मनी पूछ तो रहा हूँ आपसे। आप बताओ ना ओटीएम क्या होगा? 15 कितने में चल रही है मार्केट? 15,700 चल रही है, तो ओटीएम का कॉल क्या होगा? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ सर। आप कहाँ कुछ बता रहे हो सर? आप मुझे हेल्प करने के लिए फोन किया, अगर मुझे कन्विंस करोगे तो मैं करूंगा ना, मैं तो फुल टाइम ट्रेडर हूँ।
नहीं, अगर एक बात में एक पॉइंट की बात करो ना सर। सर पॉइंट तो आप ये बताइए, कोई ऐसी चीज बात करी है हम लोगों ने विदाउट पॉइंट डिस्कशन किया हो? ठीक है, पॉइंट की बात करते हैं। आप 15 साल से ट्रेड करा रहे हो सर, डेल्टा नहीं पता है आपको? बुरचौदी का बात भी तो सुन ले। बोली शरामी कैंडल क्या होती है? वही तो मैं बोल रहा हूँ, बात तो सुन लो आप। सर बोली शरामी कैंडल क्या होती है? कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है? कुछ नहीं होता है। क्या है सर? वही तो मैं बोल पैसे रहा हूँ, मत खराब करो यार लोगों के ऐसे। आप बात तो सुन ले। अब ऐसे पैसे खराब करोगे, 17 लाख रुपए सुबह प्रॉफिट कमा दिया आपने। आप बता ही नहीं पा रहे हो एटीएम का डेल्टा कितना होगा। इंटरनेट पे गूगल पे सर्च मारो, पता चल जाएगा। स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ मैं आपको प्रॉफिट। स्क्रीनशॉट का क्या करेंगे सर? स्क्रीनशॉट हम आपको भेज दें सुबह का अपना? आप मेरी बात तो सुन लो, आपको डीमेट आईडी का पासवर्ड भी दे दूंगा जिसमें। हाँ, डीमेट आईडी का पासवर्ड भेजिए और मुझे बताइए। अगर मुझे आपने कन्विंस कर लिया तो मैं ट्रेड करने को तैयार हूँ आपके साथ। कन्विंस तो आप नहीं होंगे। बात नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं होंगे भाई? ऐसा थोड़ी ना कि हमसे ज्ञानी आप नहीं हो सकते। हो सकता है आपके पास कुछ ऐसे टूल्स हो जिसके थ्रू आप अच्छा एनालाइज करते हो। आप बात ही नहीं सुनते हो तो कन्विंस सर आप मुझे कन्विंस ढंग से करोगे तो हो जाएंगे, जबरदस्ती नहीं कर पाओगे ना। किसी भी आप ये बताओ, आप सर आप मुझे एटीएम का डेल्टा बता दो तो मैं कन्विंस हूँ। आप मुझे बता दो फॉलिंग वेज में क्या होता है, मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये बता दो। अरे वो नीचे घुस जाए ऊपर घुसे, घुसना तो वही है। घुसना है? कहाँ घुसेगा? बात सुन ही नहीं रहे हो तो कहाँ? फॉलिंग वेज में कहाँ जाएगा मार्केट? ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? अरे ऊपर जाए नीचे जाए, घुसना तो वही है। अरे यार द मनी का डेल्टा क्या होता है? अरे डेल्टा बहुत प्रोग्राम होता है, उससे मतलब नहीं होता है। आप बात ही नहीं सुन रहे हो। आप बात ही नहीं सुन रहे हो तो आप ये अभद्र भाषा का यूज क्यों कर रहे हैं? और बताओ, और क्या हाल चाल है? तो हाँ और बतावा, कौन से एडवाइजर में काम कर रहा? बस आ गए अपने रंग में। बस यही रंग देख रहा था दोस्त। क्यों साले सबके लेने पड़े पैसे यार? अच्छा बनाओ तो हमारे लिए बना दो हमको। अबे ये बताओ कौन सी कॉल दे रहे हो? बैंक निफ्टी में कौन सी दे रहे हो? भाई देखो तुम ये करते ही हो, कोई कॉल है हम पे ट्रांसफर कर दो, आधा तुम्हारा आधा हमारा। चलो ऐसा कर लेंगे, कुछ आपकी हेल्प करना मुझे, मैं भी करूँगा आपको, है ना? बाबू ऐसा मत करो, नुकसान मत कराओ, पढ़ाई करो ढंग से। ना पढ़ पा रहे हो तो यूट्यूब का चैनल भेज दे रहे हैं अपना, उसको फॉलो करना शुरू कर दो। चलो ठीक है, आप भी हेल्प करना, मैं भी करूँगा। ठीक है सर, हाँ हेल्प करो।